न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने डाला वोट, कहा तीसरी बार पीएम बनेंगे मोदी। जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दौरान दिखा सियासी ड्रामा, बीच सड़क पर बैठी महबूबा मुफ्ती। बंगाल के बाद अब राजस्थान में भी ओबीसी आरक्षण पर गिरेगी गाज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने डाला वोट, कहा तीसरी बार पीएम बनेंगे मोदी। भाजपा नेता और 33 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ सबसे अमीर भारतीय महिला सावित्री जिंदल ने शनिवार को हरियाणा में अपने गृह नगर हिसार में वोट डाला। सावित्री जिंदल के सबसे छोटे बेटे नवीन जिंदल चुनावी मैदान में हैं। सावित्री जिंदल ने वोट डालने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार में देश ने तेज गति से विकास किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। सावित्री के सबसे छोटे बेटे नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। सावित्री और उनके बेटे मार्च में कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। इसी के साथ उनका कांग्रेस के साथ लगभग 2 दशक का रिश्ता खत्म हो गया। नवीन जिंदल का मुकाबला आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता से है। आप हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं और उसे कुरुक्षेत्र सीट दे दी गई है। कांग्रेस आपके साथ गठबंधन में शेष 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दौरान दिखा सियासी ड्रामा, बीच सड़क पर बैठी महबूबा मुफ्ती। लोकसभा चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। छठे चरण में जम्मू कश्मीर की आखिरी सीट अनंतनाग राजौरी पर वोटिंग चल रही है, लेकिन इस बीच पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अचानक विरोध पर बैठ गई हैं। महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि वोटिंग से पहले कई निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया गया है। अनंतनाग में ऐसा कोई पुलिस स्टेशन नहीं है जहां हमारे लड़के बंद ना हो। उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, लेकिन उन्हें सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वह पीडीपी के एजेंट हैं। मैंने इसके खिलाफ चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में वोटिंग के बीच ही महबूबा मुफ्ती ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बंगाल के बाद अब राजस्थान में भी ओबीसी आरक्षण पर गिरेगी गाज। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण रद्द होने के बाद अब राजस्थान की ओबीसी आरक्षण सूची पर तलवार लटक रही है। राजस्थान के सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने ओबीसी आरक्षण पर पुनर्विचार करने के संकेत दिए। राजस्थान के सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि 4 जून के बाद हम ओबीसी आरक्षण सूची पर विचार करेंगे। इसमें 14 मुस्लिम जातियां भी शामिल है। 1997 से 2013 के बीच कुछ लोगों को ओबीसी आरक्षण देना सही था या गलत, इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। दरअसल आम चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। इसके बाद देश में लागू आचार संहिता खत्म हो जाएगी। इसलिए अविनाश गहलोत ने 4 जून के बाद ओबीसी आरक्षण पर विचार करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने संविधान में लिखा है कि धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण के आधार पर कुछ मुस्लिम जातियों को आरक्षण दे दिया। कांग्रेस सरकार ने 1997 से 13-14 मुस्लिम जातियों को ओबीसी श्रेणी में शामिल किया है, जिसके सर्कुलर भी हमारे पास है। विभाग और सरकार अब इसकी समीक्षा करेगी। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं